Hello students. Now, in the last session, we have completed that chapter of goodwill, right? So it is time to start a new interesting chapter, that is reconstruction of partnership. Okay? Reconstruction. Reconstruction means partnership is already constructed. We are not here to construct, but we are here to reconstruct. The word re says you are changing it. You are modifying it. There is presence of partnership, but we are going to introduce some change in that. तो पार्टनरशिप पहले से मौजूद है, 2 या 3 पार्टनर या उससे ज्यादा कोई बिजनेस कर ही रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द सिचुएशन, टाइम, रिक्वायरमेंट, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. तो वो जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us understand that what kind of changes are possible. Changes कौन कौन से हो सकते हैं, राइट? तो देखते हैं, यहां पे आपको उसके टाइप्स दिए गए हैं. रीजंस फॉर चेंज इन पार्टनरशिप. ठीक है. रिकंस्ट्रक्शन माने कुछ चेंज हम इंट्रोड्यूस करते हैं. रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज change in partnership due to several reasons. अब वो कौन कौन से रीजन है? तो सबसे पहला है the change in the ratio of profit and loss sharing between the continuing partners. मतलब ये है कि जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू XYZ रीजन बदल जाता है. जैसे कि कोई पार्टनर जो है ज्यादा काम नहीं कर सकता, कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, किसी की उम्र ज्यादा हो गई है, किसी को किसी वजह से कोई डिसेबिलिटी आ गई है, कुछ भी हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि अब किसी पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट कम ज्यादा हो गया. तो उस वजह से ये हो सकता है कि भाई पहले हमारा रेशियो 50-50 था, अब 2:3 हो जाएगा, माने 40-60, राइट? या 2:1 हो जाएगा, माने 2/3 मेरा 1/3 आपका, समथिंग लाइक दैट. तो पार्टनर्स तो वही है, उसका नंबर वही है, 3 थे 3 ही रहेंगे, 2 थे 2 ही रहेंगे, 5 थे 5 ही रहेंगे, लेकिन उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रेशियो बदल जाएगा. तो ये हो सकता है, राइट? ठीक है. दूसरी बात है द चेंज इन पार्टनरशिप. दूसरी चीज क्या हो सकती है? इस एडमिशन ऑफ a partner in existing partnership firm. मतलब क्या है? 2 पार्टनर हैं, लेकिन अब तीसरा पार्टनर उस फर्म को ज्वाइन कर रहा है. ये हो सकता है. काम ज्यादा हो जाए तो ये हो सकता है. बिजनेस को हम एक्सपांड करना चाहते हैं तब भी ये हो सकता है. नई जनरेशन जुड़ रही है तब भी ये हो सकता है. किसी नए सिटी में, किसी नए एरिया में बिजनेस को आप एक्सपांड कर रहे हो तब भी ऐसा होता है. तो पार्टनर्स जो है उनमें एक पार्टनर बढ़ जाता है या एक से ज्यादा. सो दैट इज कॉल्ड द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. तो उसे भी हम रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे. तीसरी बात, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. माने जितने पार्टनर्स हैं उनमें से एक कम हो जाता है. कम होने के कौन कौन से रास्ते हैं? या तो वो रिटायर हो जाए, उसकी उम्र ज्यादा हो जाए, या फिर वो दुनिया से रिटायर हो जाए, माने उनकी मृत्यु हो जाए. तो इन 2 तरीके से पार्टनर्स की एग्जिट हो सकती है. ठीक है. तो उन सिचुएशन में भी
पार्टनरशिप को हमें नए सिले से बनाना पड़ेगा. दैट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन. So there are basically three forms of reconstruction. Three reasons for reconstruction. First, change in partnership ratio means number of partners remain the same. Second, admission of a new partner in the existing firm माने number of partners increase. And third, retirement or death of an existing partner means the number of partners that will decrease. Right? तो ये जो पहला है ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, ये है चैप्टर नंबर 5 और ये वाला होगा चैप्टर नंबर 6. अब देख सकते हैं कि तीनों एक ही कैटेगरी में है, द सेम कैटेगरी, दैट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन. तो इसे आप बोल सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 1, रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 2, रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 3. ये जो भी मैंने बोला इट्स एन इम्पोर्टेंट स्मॉल क्वेश्चन एज वेल, इट्स एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एज वेल. ठीक है, तो वन लाइनर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. राइट? अब हम जानते हैं कि भाई तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो तीनों में कॉमन होगी. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. पार्टनरशिप में काफी सारी चीजें होती है, लेकिन हम ये जो सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं दैट सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें तीनों चैप्टर में कॉमन आएगी. राइट? और कुछ कुछ चीजें उस चैप्टर की एक्सक्लूसिव होगी. राइट? बट ट्रैक इज गोइंग टू बी द सेम. अब इस चैप्टर को आप खोलते हो, समझते हो, उसका ट्रैक, उसका रिदम एक सा ही रहेगा, उसकी पैटर्न एक सी रहेगी, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस एक्सक्लूसिवली रहेंगे. ठीक है? अब ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माने क्या? पहले शेयर कुछ और था, आज कुछ और है. जैसे मैंने बताया कि भाई पहले का रेशियो था 1:1, लेकिन अब हो गया 2:1. पहले रेशियो था 3:2, तो अभी हो गया 2:3, या फिर इक्वल, समथिंग लाइक दैट. It can be between two partners, it can be between 3 or more partners. तो रेशियो बदल गया. अब रेशियो बदलेगा तो क्या होगा? किसी को कुछ कम मिलेगा, किसी को कुछ ज्यादा मिलेगा. कोई कुछ गवाएगा, कोई कुछ ज्यादा लेगा. तो जो आदमी, जो पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ गवाता है उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइस. दिस पॉपुलरली नोन एज सेक्रीफाइस. माने मेरा रेशियो पहले 1:1 था, अब 2:1 में कन्वर्ट हुआ, तो मुझे पहले 1/2 मिलते थे, अब 1/3 मिले. पहले मुझे 50% प्रॉफिट मिलता था, आज मुझे 30% मिल रहा है. तो माने मैंने कुछ गवाया, आई हैव लॉस्ट समथिंग, दैट इज नोन एज सेक्रीफाइस. दूसरी बात है गेन. गेन माने एक पार्टनर कुछ गवाता है तो दूसरा कुछ रिसीव करता है. अगर एज अ पार्टनर मेरा शेयर 50 में से 30% हुआ, तो वो जो 20% कम हुआ वो किसी और पार्टनर की फेवर में ट्रांसफर हुआ. राइट? मेरा 50 में से 30 हुआ तो किसी का 50 में से 70 हुआ, समथिंग लाइक दैट. अगर मेरा 50 में से 40 हुआ है तो किसी और पार्टनर का 50 में से 60 हुआ. राइट? तो एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर जो गवाते हैं उतना ही दूसरे पार्टनर्स ज्यादा रिसीव करते हैं. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एज फार एज द कैलकुलेशन इज कंसर्न, two fundamental things we need to understand, that is sacrifice and gain. ठीक है? तो इसके जो स्मॉल सम्स हैं जिसमें हमें खास सीखने वाली बात है वो यही है, sacrifice and gain. तो sacrifice माने पार्टनर कुछ गवाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गेन माने पार्टनर्स कुछ रिसीव करते हैं. अब ये दोनों क्या है? They both are the two sides of the same coin. माने एक साइड सेक्रीफाइस है तो दूसरी साइड गेन है. कोई जितना गवाता है कोई उतना ही रिसीव करता है. So sacrifices are equal to gains and gains are equal to sacrifices. ठीक है? तो अब हम चलते हैं सेक्रीफाइस की ओर.
तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे सेक्रीफाइस फाइंड करना है कि एक्चुअली किस पार्टनर ने कितना गवाया, ठीक है, तो सेक्रीफाइस माने कुछ गवाना, कुछ कम होना, माने पहले कुछ ज्यादा मिल रहा था, आज कम मिल रहा है. The earlier situation was better than the current. तो ये बन जाएगी उसकी फॉर्मूला, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ठीक है, अगर आपको किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस फाइंड करना है तो उस पार्टनर का जो पहले वाला रेशियो था उसमें से नया वाला रेशियो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ऐसा करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज सेक्रीफाइस. माने पहले मुझे 50% मिलते थे, आज 40% मिल रहे हैं. सो 50 minus 40 comes to 10%. So 10% is a sacrifice. उतना ही आसान है. तो इसी बात को किसी एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं. This kind of questions can be asked for 2 to 3 marks in the exam. So let's understand. Ram, Shyam and Ghanshyam are the partners in a firm sharing profit and loss equally. They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1 in future. In these circumstances, calculate which partner has sacrificed and how much. तो आपको दो रेशियो दिए कि पहला कौन सा था? They were sharing profit and loss equally. So equal proportion is the old ratio. और नया रेशियो डिसाइड हुआ 3:2:1 फॉर फ्यूचर. तो अब इस सिचुएशन में राइट किसको कितना मिला, किसने कितना गवाया, वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस. तो सिस्टम ऐसा रहेगा कि पहले आप दोनों रेशियो को रखो. तो पहला रेशियो है ओल्ड 1:1:1. व्हाई? बिकॉज़ इट्स इक्वल. इक्वल माने एक. अब इसका टोटल क्या बनता है? दैट इज 3. That means out of 3, 1 is received by Ram. Out of 3, 1 is received by Shyam, and the same manner with Ghanshyam. So it's 1/3, it's 1/3, it's 1/3. This is the old ratio, and the new ratio decided is 3:2:1. So 3:2:1, the total comes to 6. That means out of 6, Ram will receive 2. Out of 6, Ram will receive 3, Shyam will receive 2, and Ghanshyam will receive 1. So it is 3:2:1. That means 3/6 is to 2/6 is to 1/6. तो ये हुआ उनका नया रेशियो. अब क्या करना है? तो फॉर्मूला इज टू फाइंड सैक्रिफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू. तो ओल्ड में से न्यू रेशियो हम माइनस करेंगे. तो राम का ओल्ड रेशियो था 1:3 और राम का न्यू रेशियो बनेगा 3/6. 1/3 में से 3/6 हो गया. तो उसी को हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. सैक्रिफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू. 1/3 माइनस 3/6. फिर ये प्रोसेस किया और ये माइनस में आया. दैट्स नोन एज गेन. दैट विल सी ऑल दैट. नो वरी. इन शॉर्ट पॉइंट इज आप सिर्फ दो रेशियो की कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आई है उसको हमने लिख दिया इस तरीके से कुछ. राम, श्याम एंड घनश्याम, their all profit sharing ratios equal. It's 1:1:1. That means it's 1/3 is to 1/3 is to 1/3. And the new is 3:2:1. So it's 3/6 into 2/6 into 1/6. तो अब हमें फाइंड करना है उनका सैक्रिफाइस. तो सैक्रिफाइस उसकी फॉर्मूला क्या है? The earlier situation was better. उसको हम यूं बोलेंगे, ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर या कहे न्यू रेशियो. एक एक पार्टनर को हम लिखेंगे राम. राम का ओल्ड शेयर था 1/3 और राम का न्यू शेयर आया है 3/6.
ठीक है। अब 1/3 में से 3/6 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो whenever it's subtraction या addition of fraction, we know that we can go for a cross multiplication, right? माने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टू बॉटम्स टू डिनोमिनेटर्स, फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ। तो ऐसा कुछ हमने स्टैंडर्ड 5th 6th में सीखा था, इफ यू रिमेंबर, राइट? तो उसी चीज को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 into 6, that comes to 18. 6 into 1 comes to 6. And 3 into 3 comes to 9. And sign will be the same. So it's like this. So the answer is going to be n minus 3/18. ठीक है। अब ये आंसर माइनस में जा रहा है। माइनस में तब आता है जब जो चीज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बड़ी है, यानी ऑड से न्यू रेशियो ज्यादा हुआ है। सो इट इज नॉट अ सैक्रिफाइस, इट्स अ गेन। मतलब पहले मुझे कम मिल रहा था, अब मुझे ज्यादा मिल रहा है। सो राम इज नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग, बिकॉज व्हेन यू यूज अ फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस and you get the answer negative, it's reverse to sacrifice. That means it should be known as gain. वैसे उल्टा भी हो सकता है, आप गेन की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और आंसर नेगेटिव जा रहा है, that means it is reverse to gain, that is sacrifice. ठीक है। तो एक सीधी सी बात लॉजिकली समझिए, ओल्ड में से न्यू को मैंने माइनस किया और आंसर माइनस में जा रहा है, तो मतलब ये है कि ओल्ड थोड़ा कम था, न्यू थोड़ा ज्यादा है। अब की सिचुएशन बेटर हुई, मीन्स आई हैवंट लॉस्ट एनीथिंग बट आई हैव गेन्ड समथिंग, राइट? इसी प्रोसेस को हम श्याम के लिए भी दोहराते हैं। श्याम की हालत क्या है जरा देखते हैं। What is the old ratio? The formula is old minus new. The old share is 1/3. New is 2/6. वही प्रोसेस हम करें, ठीक है। It's gonna be a cross multiplication. Hence it's gonna be multiplication of this 2, 3, 6 are 18 or 6 3s are 18. 6 into 1, इनको multiply करेंगे comes to 6. 3 into 2, ये भी हुआ 6 and sign will remain the same. So it's gonna be 0 divided by 18. 0 divided by 18, 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है there is no change. Means there is no sacrifice, there is no gain. मतलब ये हुआ, श्याम की सिचुएशन को देखे तो पहले उसे जितना मिलता था आज भी उसे उतना ही मिल रहा है। और वैसे भी आप इसको जरा कैंसिल करके देखिए, 2 और 6 कैंसलेशन जानते हैं ना, दोनों को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दिस विल टर्न इनटू 1, दिस विल टर्न इनटू 3। वही तो है, ठीक है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ श्याम, देयर इज नो sacrifice, there is no gain. There is no sacrifice, there is no gain. So in other words, you can say there is no change, right? तो उसके एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि भाई नई सिचुएशन में तीनों पार्टनर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे पहले हुआ करते थे आज भी वैसे ही वही, ठीक है। तीसरे पार्टनर की ओर बढ़ते हैं, दैट्स घनश्याम। घनश्याम का और रेशियो दैट वाज 1/3 and the new ratio 1/6. सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18,
6 into 1 comes to 6 and 3 into 1 comes to 3. Sign will be the same, and here you can see 6 minus 3 is equal to 3. It's 3 by 18. Here you can exactly see, observe that Ghanshyam is sacrificing. ठीक है, आपको सेक्रीफाइस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला सेक्रीफाइस की है तो आंसर सेक्रीफाइस ही कहलाता है इफ इट्स पॉजिटिव. यहां पे हमें लिखना पड़ा गेन, क्यों? बिकॉज द आंसर इज इन नेगेटिव. यहां तो पॉजिटिव आंसर है. अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी एज इट्स पॉजिटिव. तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि भाई राम जो है उसका जितना गेन है उतना ही घनश्याम का सेक्रीफाइस है, एंड श्याम इज नॉट अफेक्टेड. दूसरी बात, ये दोनों इक्वल ही है और दोनों को हम एक ही पर्टिकुलर अमाउंट से डिवाइड कर सकते हैं. This can be divisible by 3 as well as this can be divisible by 3. तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, it's gonna be -1 by 6. Here is also the same, can be said as +1 by 6. तो कंक्लूजन में एक बात आई, गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस. ये दोनों एक ही होते हैं. फर्क क्या है? only difference is the sign. यहां पे साइन नेगेटिव है, यहां पे है पॉजिटिव. दे आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन साइन. सो आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच क्लियर विद दिस. हमको सारे पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन दी गई, सबके 2 रेशियोज दिए हैं, ओल्ड एज वेल एज न्यू. फिर हमने सेक्रीफाइस फाइंड करने को हमें बोला गया, सो वी अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस एंड दैट इज ओल्ड माइनस न्यू. फिर हमने हर एक का दोनों शेयर कंपेयर किया, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके रखा. तो जो आंसर मिला उसमें राम जो है वो गेन कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव जा रहा है. नेगेटिव मींस इट्स अपोजिट टू सेक्रीफाइस, दैट इज गेन. ठीक है. और श्याम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज नॉट अफेक्टेड. माने पहले जितना उसको मिल रहा था आज भी उतना ही मिल रहा है. और घनश्याम उसके एंगल से देखे तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6. फिर जो भी गेन करने वाले हैं और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें देन यू विल फाइंड सिमिलर अमाउंट. ये जितना गेन कर रहा है उतना ही घनश्याम सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है. अब चलते हैं नए सम की ओर. Now let's go for a similar type of a new sum. Method वही रहेगी, that is to find the sacrifice. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन देखते हैं. Bhavesh, Vipul and Kiral are the partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 2:1. So this is their old ratio, right? Because this is what they are doing. In this ratio they are sharing. They decided to share profits and loss in the ratio of 3:1 in future. From this information, calculate the sacrificing ratio. माने आपको तीनों पार्टनर की इंफॉर्मेशन है. ओल्ड इज 2:1 तो हमने लिख लिया 2:1. The total is 5. It's 2/5, 2/5, 1/5. It's their old ratio. नया रेशियो 3:2:1 है, so 3 + 2 + 1 comes to 6. It's 3/6, 2/6, 1/6. आपको पूछा गया है कि भाई आप sacrificing रेशियो को फाइंड करें. So whenever they have sacrificing ratio, there are chances that more than one partner sacrifice. You are not asked just sacrifice, you are asked sacrificing ratio. रेशियो माने रेशियो 2 के बीच हो सकता है. तो ये हो सकता है कि एक से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वो जो सेक्रीफाइस हो रहा है उनका एक रेशियो बना के आप प्रेजेंट करें. That's what they are actually asking. ठीक है. तो वही वाली फॉर्मूला रहेगी ओल्ड माइनस न्यू, राइट. तो चलिए इस सम को अब हम
कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारे पास तीनों पार्टनर्स की दोनों सिचुएशन आ गई कि पहले वाला रेशियो उनका था 2/5, 2/5, 1/5, 2:1, और नई सिचुएशन में वो रेशियो बदल के हो गया 3:2:1, दैट मीन्स 3/6, 2/6, 1/6। ये 5 कैसे आया? इट्स टोटल ऑफ न्यूमरेटर्स 2 + 2 + 1, और ये 6 कैसे आया? अगेन इट्स अ टोटल ऑफ न्यूमरेटर्स 3 + 2 + 1, सो इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, अब हमें पूछा गया है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस, सो द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस, that is the same what you have just seen. It is odd share minus new share. So it is believed कि पहले कुछ ज्यादा मिल रहा था, अब कुछ कम हुआ। ठीक है, so old minus new. Now partner wise we will learn it. सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम देखेंगे वो होगी भावेश की। ओल्ड रेशियो ऑफ भावेश इज 2/5 and the new ratio is 3/6। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हमें क्या करना है? टू गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माने इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करें, राइट? 5 6 30, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई माने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट? इट्स 6 × 2 इट्स 12, और फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, इट्स नेम इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 5 3 50। ठीक है, तो ऐसा अपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 - 15, सो इट्स इन minus 3/30। अब देखिए फॉर्मूला सैक्रिफाइस की है और आंसर माइनस में जा रहा है, तो वो क्या होगा? दैट इज ऑपोजिट टू सैक्रिफाइस एंड दैट इज पॉपुलरली नोन एज गेन। सैक्रिफाइस का जो ऑपोजिट होता है उसे हम गेन बोलेंगे, और वाइस वर्सा गेन का ऑपोजिट होगा सैक्रिफाइस। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि भावेश ने कुछ गवाया नहीं है। He has not lost anything, but he gained something, right? Now Vipul used to get how much? 2/5. Is the earlier situation. Newer situation is 2/6. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कई बार कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। एक सिंपल से एक साइन आप देख लो, कुछ ऐसा करना होता है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, माने ये दो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ, समथिंग लाइक दिस इट्स गोना हैपन। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे विच इज लाइक दिस, फिर ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा विच इज समथिंग लाइक दिस, राइट? सो वो कितना आ जाएगा? 10। फिर ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा विच इज लाइक दिस, राइट? सो दैट कम्स टू 12। तो इस तरीके से देखिए 12 - 10 कम्स टू 1/30, राइट? तो यहाँ पे प्लस साइन में आ रहा है, पॉजिटिव है, माने जिसकी फॉर्मूला है वही है, सो इट मस्ट बी सैक्रिफाइस। वही प्रोसेस बनेगी हीरल की भी। सो हीरल used to get 1/5, that's her old share, and her new share is 1/6. Same procedure अपन लगाएंगे, 5 6 30, 6 1s 6, 5 1s 5, right? सॉरी यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है? 10 12 - 10 is equal to 2, fine? So it's 2/30। जैसे यहाँ पे जाएगा
1/30, and here also answer is in positive, प्लस में जा रहा है, तो ये सेक्रीफाइस ही होगा, राइट? माने पहले कुछ ज्यादा मिल रहा था, अब कम हो रहा है, क्योंकि भावेश की सिचुएशन को देखे तो पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है, तो होगा क्या? ये दोनों इक्वल होंगे. 3/30 will be equal to the total of this two. दोनों का टोटल मिला करके आप देखें, so it's gonna be 2/30 plus 1/30. 2 plus 1 is equal to 3/30. That's what you can see here. So always sacrifices are equal to the gain. Right? वो एक से ही होते हैं, इसकी साइन जो है ऑपोजिट होती है. एनीवे, हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट? सेक्रीफाइस रेशियो कौन सा रहेगा? इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस बाय विपुल एंड पीरल, ठीक है? विपुल का सेक्रीफाइस है 2/30, पीरल का सेक्रीफाइस 1/30. Now the denominators are equal. You can say the sacrifice ratio is equal to 2:1. क्वेश्चन है वही आंसर है. क्वेश्चन है सेक्रीफाइस रेशियो कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसी तरह से अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द गेन. थैंक यू वेरी मच.